वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथ ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 का जो है हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, या तो आप सक्सेस में ट्यूटोरियल चैनल सर्च करके आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2022, ठीक है, ऐसा करके वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि बताए हैं पहले कि जितना भी टोटल क्वेश्चंस है, ठीक है, चैप्टर 1 का, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर 1 तो टर्म 1 एग्ज़ाम में आ ही रहा है। ठीक है, ये सिलेबस में डाला गया है। तो चैप्टर 1 में जितना भी टोटल क्वेश्चंस होता है, टोटल क्वेश्चन को कवर किए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चंस छूट ना जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप 40/40 कवर कर लें, 40/40 आप ले आएँ SST में। ठीक है, ये आपका सक्सेस में मेरा सक्सेस होगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक भी मार्क्स कहीं से भी ना छूटे। ठीक है, और ये चीज़ तभी होगा जब आपको भी साथ साथ में यहाँ पर जैसा बोला जाता है वैसा कीजिएगा, तभी होगा। ठीक है, केवल मेरा ही मेहनत करने से नहीं होगा। हम मेहनत करते हैं तो केवल आपसे क्या करते हैं, केवल वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने बोलते हैं बस। तो और आपको यहाँ पर मार्क्स लाना है तो यहाँ पर आपको मेहनत करना होगा, वीडियो को 1-2 बार देखना होगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस जो है सो याद हो जाए। क्वेश्चन ऐसा याद कर लेना, ऐसा इतना अच्छा से तैयारी करना कि एग्ज़ाम में जाकर एक बार देखने से क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी तो करना खुद है, रिजल्ट आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ये पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, यानी कि जो पुरानी व्यवस्था था, ठीक है, उस व्यवस्था को पुनः लागू करना, पुनः स्थापना करना, ये था मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य। आगे देखिए क्या कर रहा है 52 में। किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये हिस्ट्री का बहुत चर्चित क्वेश्चन है, बहुत चर्चित सवाल है। ठीक है, इसका हर एक स्टूडेंट को पता ही होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको ढक देते हैं, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 53। और यहाँ पर आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए 52। ठीक है, 52 क्वेश्चन नंबर, इसका जो भी होगा आंसर यहाँ पर कमेंट कीजिए, तो इस तरह से अच्छा से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर 53 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ठीक है, तो कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। क्या कर रहा है, रोमानिवाद क्या था? ठीक है, रोमानिवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 55। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ठीक है, मरियान, तो ये किस देश का? तो ये फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 में। देखिए क्या कह रहा है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की क्या कर रहा है समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काउंट काबूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर 59। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इस संस्था का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन इसका बी, चार्ल्स एल्बर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसका डी है, क्या बोला? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका मेजिनी इसका राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, इसका डी नहीं होगा, मेजिनी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 60 में क्या कर रहा है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ठीक है, तो विलियम प्रथम जो था वह पर्सा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? ये पर्सा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ठीक है, बिस्मार्क जो था किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो ये हिगेल के विचारधारा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ठीक है, तो किस युद्ध के बाद हुआ था? तो सीडान, यानी वही सीडान का युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जर्मनी क्या थी?
जर्मेनिया क्या था? अच्छा, जर्मेनिया क्या था? तो आप बुक में, हिस्ट्री के बुक में देखे होंगे, एक फिगर छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जर्मेनिया का प्रतीक, ठीक है। और तो ये जर्मन का राष्ट्र प्रतीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जर्मन का राष्ट्र प्रतीक हो जाएगा जर्मेनिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिंपल है, जर्मेनिया से जर्मन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? हीगेल कौन था? तो हीगेल क्या था, कौन था? तो एक दार्शनिक था, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन सी में दिया हुआ दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर? ये सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? सेडान में, वही, ठीक है। तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेल्सविग और हॉलस्टीन का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो इसका संबंध किस देश से है? तो देख सकते हैं यहाँ पर जर्मनी और जर्मनी के एकीकरण से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सेडान युद्ध कब हुआ? तो सेडान युद्ध कब हुआ था? ये देख सकते हैं 1870 में हुआ था, ठीक है, सेडान युद्ध। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार था। आगे क्वेश्चन कह रहा है? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो कौन सा जाएगा? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, तो इसका क्या परिणाम हुआ था? ये राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। आगे देखिए, विद्रोह को दबाने के लिए कुचल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? युवा इटली संस्था का विकास किया, किसने किया था? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या कर रहा है? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन ने। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? ठीक है, मरियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो यहाँ पर क्या जाएगा? फ्रांस का, ठीक है। जर्मेनिया जर्मन का और मरियान फ्रांस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है? 79 में फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ठीक है, तो ये किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय यहाँ फ्रांस होना चाहिए। फ्रांस का शासक कौन था? तो उसमें उसका शासन कौन था? नेपोलियन थर्ड कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किस देश का था? तो ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। नेक्स्ट कह रहा है कार्बनरी है क्या है? ये इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 1789 ये सेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? लुई 16वां हो जाएगा, ठीक है, लुई 16वां। जिसमें याद आया हमको लुई 16वां उसमें बोले थे सेट, बट आई थिंक इसमें ऑप्शन जो था दूसरा ऑप्शन कर दिए थे, जिसमें लुई 14 लिखा हुआ या कुछ और था, ठीक है। लुई 16वां उसमें बी नंबर में था, बी नंबर में लुई 16वां बोलकर और बी नंबर का नहीं बताए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये हो जाएगा लुई 16वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ था? फ्रांस की महिलाओं को 1945 में मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो ये समाजवाद का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर?
ये फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या था, निरंकुश शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगस्त 87 किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो किस देश को मरीज कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, यंग यूरोप एवं इटली की स्थापना किसने की थी, यंग यूरोप एवं इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पर तुर्की का पराजय हुआ था, यानी कि तुर्की हारा था। नेक्स्ट क्या कर रहा है, मेटरनिक का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक का चांसलर ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं सी, ये फ्रांस की क्रांति के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ठीक है, किस देश का था, तो ये ऑस्ट्रिया का था। आगे क्वेश्चन देखिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे, ये अभी क्वेश्चन पहले आया था। ठीक है, तो कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड बायरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हीगेल कहाँ का दार्शनिक था, इसमें क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन इसमें उल्टा था। ठीक है, तो हीगेल जो था ये जर्मन का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 96 कार्बोनारी यानी कि उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92, 94 ये ना था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश सही, लॉर्ड बायरन इसका ये था। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था, तो ये जर्मन का दार्शनिक था। ठीक है, आगे क्वेश्चन 96 था, ये कार्बोनारी उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी, तो किस देश में, ये इटली हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है यहाँ पर, ये इसका इटली था कार्बोनारी का। आगे क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना, ये तो अभी यहाँ पर आपको बताए थे, इससे पहले आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चार्ल्स दसम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, और इस हिस्ट्री चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर 1 जो है पूरा का पूरा टोटल वीडियो कवर कर दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, टोटल का टोटल कवर हो चुका है।